स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। निडर और साहसी बने, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 21 आयत में लिखा है। उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जैसे ही मूसा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए गया तो राजा ने उनको और ज्यादा सताना शुरू कर दिया। लेकिन मूसा ने इजरायलियों से कहा कि मत डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और बाइबल में लिखा है कि जैसे जैसे वो मिस्र से निकलकर आगे बढ़े तो उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को हराया, क्योंकि उनके अंदर से डर खत्म हो चुका था और वो साहसी बन चुके थे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र बब्बर शेर के साथ किया गया है। क्या आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप YouTube खोलकर देखें तो आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी मिलेंगी कि शेर को 4 भैंसों ने मार दिया। और अगर आप टाइगर को देखें तो वो शेर से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी उसको जंगल का राजा नहीं कहा जाता। दरियाई घोड़े के द्वारा अफ्रीका में सबसे ज्यादा मौत होती हैं, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा नहीं कहलाता। और शेर को जंगल का राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह निडर और साहसी होता है। वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि दलेरी से राजा बनता है। मेरे प्रियो, अगर इजरायली डरते रहते तो वो कभी भी मिस्र देश से नहीं निकल पाते। जैसे ही मूसा ने उनको समझाया तो उनके अंदर साहस आ गया, इसीलिए वो मिस्र से निकल पाए। आज लोग आजाद तो होना चाहते हैं पर परमेश्वर का वचन नहीं मानना चाहते, इसीलिए परमेश्वर उनको दुखों से नहीं छुड़ाता। अगर आप चाहते हैं कि आप बंधनों से आजाद हों तो आपको परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत है, ताकि आप दलेर होकर इजरायलियों की तरह फिरौन यानी शैतान की गुलामी से छूट सकें। आज शैतान चाहता है कि आप बंधन से छूटने वाले हैं, इसीलिए वो आपको और ज्यादा तंग करना शुरू करता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आपको अपने दुखों में डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि साहसी बनने की जरूरत है, ताकि आप बड़ी जीत को प्राप्त करके निडरता से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आत्मा मुझे निडर और साहसी बनाए, ताकि मैं शैतान को हराकर बड़ी जीत को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।